टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के पहले चैप्टर की, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। तो क्लास 6 का इससे पहले हम ज्योग्राफी कर चुके हैं, हिस्ट्री कर चुके हैं और साइंस कर चुके हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन और आंसर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी को, यानी कि सिविक्स को। चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? एक लिस्ट बनाइए और बताइए कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आपके लोकेलिटी में मनाया जाता है। आप कहीं भी रह रहे हो, जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो, चाहे आप पंजाब के किसी लोकेलिटी में हो, हरियाणा के किसी लोकेलिटी में हो, दिल्ली के किसी लोकेलिटी में हो, बिहार के लोकेलिटी में हो, बंगाल के लोकेलिटी में, कहीं पे भी हो, तो आप एक लिस्ट बनाइए और बताइए कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आपके आसपास सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड उन फेस्टिवल्स में से वो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो कि अलग अलग रीजनल एंड अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा शेयर किया जाता है, यानी कि उसमें और लोग भी, दूसरे जाति के, दूसरे क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारा इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग जाति यहाँ पे है, अलग अलग रीजन्स है यहाँ पे, अलग अलग रिलीजन्स है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम एक होके रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में भी हिस्सा लेते हैं। तो देखते हैं आंसर इसका। आंसर है, डिफरेंट फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन माई लोकेलिटी आर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रथ यात्रा, छठ, गुरु पर्व एट्सेट्रा। तो ये जो फेस्टिवल्स है ये अमूमन जनरली हर जगह ही मनाया जाता है, ठीक है। आप जिस भी लोकेलिटी में हो आप देखते होंगे कि ये फेस्टिवल्स तो मनाया जाता है, ठीक है। होली एंड दिवाली आर हिंदू फेस्टिवल्स। आपको पता है होली और दिवाली हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इन माई लोकेलिटी माई मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फ्रेंड्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दीज फेस्टिवल्स। और आप जहाँ पे भी रहते होंगे आप देखते होंगे कि होली हो या दिवाली हो, सिर्फ हिंदू नहीं मनाते, जबकि क्रिश्चियन है वो भी मना रहे होते हैं, मुस्लिम्स भी मना रहे होते हैं, जबकि ये फेस्टिवल्स हिंदूज़ का है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो फेस्टिवल है वो सारे रिलीजन्स शेयर करते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है मनाना। सिमिलरली हिंदूज़ एंड सिख्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्रिसमस एंड ईद। उसी तरीके से क्रिसमस हो या ईद हो उसमें हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिख भी पार्टिसिपेट करते हैं। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई हिंदू फ्रेंड्स वेयरिंग अ सेंटा क्लॉज कैप ड्यूरिंग क्रिसमस। और क्रिसमस के दौरान हम सब देखते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो सेंटा क्लॉज की टोपी लगा के घूमते रहते हैं। रथ यात्रा इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। रथ यात्रा जो है मुख्यतः कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। बट इन माई लोकेलिटी व्हेन पीपल फ्रॉम उड़ीसा टेक आउट ऑफ प्रोसेसन। लेकिन जब प्रोसेसन होता है उड़ीसा में, रथ यात्रा जब निकलती है, everyone from my neighborhood या everyone from the neighborhood participate in that। तो पड़ोस के, आस पड़ोस के सभी लोग उस रथ यात्रा में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, ठीक है ना। छठ इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। छठ जो है वो मेनली बिहार और ईस्टर्न यूपी में मनाया जाता है। बट इन माई लोकेलिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रोंग द वेन्यू ऑफ छठ पूजा। लेकिन मेरी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी स्टेट के हो, वो छठ घाट पे या वेन्यू आप बोल लीजिए वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, इंडिया में हम सब मिल करके एक दूसरे के फेस्टिवल को शेयर करते हैं और मनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। आपको क्या लगता है इंडिया में रहना, इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो इसकी हेरिटेज कितनी रिच है, कितने कल्चर्स से भरा हुआ है, कितने कल्चर्स है, अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, मतलब रिच हेरिटेज है इंडिया की।
और डाइवर्सिटी भी बहुत है यहाँ पे। तो ये डाइवर्सिटी और ये रिच हेरिटेज आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है, आपके लाइफ में क्या इसने ऐड किया है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आंसर है टू नो एंड एक्सपीरियंस द जियोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एड्स वैल्यू टू वंस लाइफ। अगर आप ज्योग्राफिकल, बायोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया के इन डाइवर्सिटीज़ को जान जाते हो तो आपके पर्सनैलिटी में, आपके लाइफ में एक बहुत ही वैल्यू ऐड कर देता है ये। ठीक है, ये सब जानना बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है आपके लिए। द वैरायटी दैट सराउंड्स अस हेल्प्स अस डेवलप एंड बिकम टॉलरेंट टुवर्ड्स डिफरेंस। ये जो डाइवर्सिटी है यही हमें इस काबिल बनाती है कि हम डिफरेंसेस को टॉलरेट कर सके, डाइवर्सिटी को पहचान सके, अमीरी, गरीबी, कास्ट वगैरह में फ़र्क ना कर सके। हाँ ठीक है, फ़र्क ये है, डाइवर्सिटी है, लेकिन ये सब देख देख के हम यूज़ टू हो जाते हैं और एक पॉजिटिव चीज़ हमारे अंदर आ जाती है कि ये सब है, इसको लेकर के हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। आप जब किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हो, मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, आप मुंबई वाले के कांटेक्ट में आते हो या बिहार वाले के कांटेक्ट में आते हो या पंजाब वाले के कांटेक्ट में आते हो, तो अलग अलग रीजन के इंडिविजुअल्स, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स के कांटेक्ट में जब आते हो तो आपको क्या होता है, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। आपका विचारधारा कुछ और होगा, सामने वाले का विचार कुछ और होगा, तो आपको जानने का मौका मिलता है कि अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग क्या सोचते हैं। तो यही लिखा हुआ है, कमिंग इनटू कांटेक्ट विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन ब्रॉडेन्स वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर। तो जब आप किसी और के कांटेक्ट में आते हो जो कि अलग रिलीजन का है, अलग रीजन का है, अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग ट्रेडिशन फॉलो करता है, तो ये क्या करता है, ब्रॉड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को, और सामने वाले को आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड तो करता ही है, साथ ही साथ आपको खुद को जानने का मौका मिलता है इनसे और सामने वाले को भी जानने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया की रिच हेरिटेज और डाइवर्सिटी बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती है किसी के लाइफ में जो इंडिया में रहता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं इंडिया में, अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो यही है डाइवर्सिटी। लेकिन डाइवर्सिटी में भी हम यूनाइट रहते हैं, एक होकर रहते हैं, तो यही टर्म दिया गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर इंडिया के लिए इस टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म अप्रोप्रिएट है या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के लिए। तो ये टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल किया, आपको क्या लगता है कि ये जो कोट उन्होंने किया था ये सही है या नहीं है? तो आंसर है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मच डाइवर्सिटी। हमें पता है इंडिया बहुत ही डाइवर्सिटी का एक देश है। दो दिस डाइवर्सिटी इज ऑफन अ कॉज ऑफ सेवरल इंटरनल डिफरेंसेस एंड स्क्वबल्स। ठीक है, ये डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन्स, है ना, ये जो डाइवर्सिटी है ये ज़्यादातर क्या होता है, प्रायः हम देखने को मिलता है कि ये बहुत सारे इंटरनल डिफरेंस पैदा कर देते हैं, स्क्वबल्स पैदा कर देते हैं। वो कैसे? देखिए, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो जब कभी भी कोई पोस्ट हम देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो, तो जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सारे स्क्वबल्स होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटे मोटे मुद्दे पे झगड़े होते रहते हैं। अगर बिहार में कोई कांड हो गया तो जो बिहार का नहीं रहने वाला है, जो दिल्ली का है या मुंबई का रहने वाला है या पंजाब का रहने वाला है या राजस्थान का रहने वाला है, वो क्या करने लगते हैं, वो कमेंट करने लगते हैं। और वो कमेंट में क्या लिखते हैं कि पूरे बिहार को जज कर देते हैं
किसी एक इंसिडेंट की वजह से पूरे बिहार को वो जज कर देते हैं कि ये तो पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ के लोग ये ऐसे हैं, मूर्ख है, ये है, वो है। तो बिना जाने हुए, बिना उस राज्य को समझे हुए, बिना वहाँ के कल्चर को जाने हुए, बिना वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू को जाने हुए वो जज करने लग जाते हैं। सेम अलग स्टेट्स के साथ भी होता है। अगर गुजरात में कुछ हो गया तो बाकी राज्य वाले उसे जज करने लगते हैं, हरियाणा में हो गया तो बाकी राज्य वाले उसे जज करने लगते हैं। तो ये क्या है, छोटी मोटी बातों पे स्क्वबल्स होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, ऑनलाइन ही सब लड़ने लग जाते हैं आजकल। तो ये डाइवर्सिटी तो है, लेकिन ये ऑफन कॉज होता है किस चीज़ का, इंटरनल डिफरेंस पैदा कर देता है। हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं बिना वहाँ की हेरिटेज को जाने हुए। तो ये गलत बात है, ठीक है। द सेंस ऑफ बीइंग इंडियन ओवर राइट्स एंड डोमिनेट्स द डिफरेंसेस। फिर से पढ़ते हैं। दो द डाइवर्सिटी इज ऑफन अ कॉज ऑफ सेवरल इंटरनल डिफरेंसेज एंड स्क्वबल्स। जो डाइवर्सिटी है प्रायः झगड़े का कारण बन जाती है। द सेंस ऑफ बीइंग इंडियन, लेकिन जब एक देश की बात आती है, बीइंग एन इंडियन, जब हम अपने आप को एक इंडियन मानने लगते हैं, इट ओवर राइट्स द एंड डोमिनेट्स द डिफरेंसेस। तो ये ओवर राइट कर जाता है उन सारे डिफरेंसेस को, उन सारे स्क्वबल्स को, उन सारी लड़ाइयों को, कि कौन क्या कहाँ का रहने वाला है। तब हम एक इंडियन बन जाते हैं। राइजिंग लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज ऑफ डिफरेंस। तो यही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, राइजिंग लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज ऑफ डिफरेंस। ये इसका मतलब क्या होता है कि उन सारी पिछली गलतियों को भूल करके, पिछले नाकामियों को, पिछले लड़ाइयों को भूल करके हम और स्ट्रांगली राइज करते हैं एज एन इंडियन, ठीक है। हम तब स्टेट भूल जाते हैं, हम रिलीजन भूल जाते हैं, हम लैंग्वेज भूल जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, एक इंडियन बन जाते हैं। जब एक इंडियन होने की बात आती है, तो एक देशवासी होने की बात आती है। तो व्हाट नेहरू इज ट्राइंग टू से इज दैट द आइडिया ऑफ इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। नेहरू कहते हैं कि एक इंडियन होना, व्हाट नेहरू इज ट्राइंग टू से इज दैट द आइडिया ऑफ इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। एक इंडियन यूनिटी को हम बाहर से थोप नहीं सकते किसी के ऊपर कि तुम यूनाइट होकर रहो, ठीक है। द एट फर्स्ट साइट दिस मे सीम्स टू बी द केस, he says the Indianness, the spirit of oneness is something that comes from within। वो कहते हैं कि एकता एक ऐसी चीज़ है जो कि अंदर से आनी चाहिए, हम बाहर से किसी को यूनाइट नहीं कर सकते। This spirit of oneness is tolerant and accommodating। This is the spirit that enabled India to attain its diverse character। और यही oneness की जो spirit है वो इंडिया को डाइवर्स होते हुए भी यूनाइट करके रखती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लाइन ऑफ द पोएम संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मास्कर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। आपको उस पोएम के उन लाइंस को अंडरलाइन करना है जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद वो लिखा गया था, और वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के यूनिटी को, ठीक है। तो आंसर है द फॉलोइंग लाइन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद ये पोएम जो लिखी गई थी उसमें लिखा एक लाइन ये है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। किसी एक रिलीजन का खून नहीं बहा है, सारे रिलीजन का खून उस जालियांवाला बाग में बहा है। फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स वी नो दैट इट वॉज द डे ऑफ बैसाखी व्हेन पीपल हैड गैदर्ड इन द जालियांवाला बाग टू मार्क द सेलिब्रेशन। हिस्ट्री के बुक्स के से हमें पता चलता है कि वो दिन बैसाखी का था और सेलिब्रेट करने के लिए सब जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स वर प्रेजेंट इन द क्राउड। हर धर्म को मानने वाले लोग क्राउड में शामिल थे। व्हेन द फायरिंग टुक, जब फायर किया गया, गोलियां चलाई गई, फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिबिटेड यूनिटी इवन इन डेथ। तो अलग अलग धर्म के लोग मरे, एक साथ मरे, और मरते हुए भी वो यूनिटी को रिफ्लेक्ट करके गए कि हम मर भी रहे हैं तो साथ में मर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया and do a similar study of historical and geographical factors that influence the diversity found there। ठीक है, एक
अब आपसे कह रहे हैं कि चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। इंडिया में ही किसी भी रीजन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे उसको स्टडी करके बताइए कि जो जोग्राफिकल फैक्टर है, ठीक है, वो क्या डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे। आर दिस हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, और वहाँ के जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है और जोग्राफिकल फैक्टर्स है उस रीजन के, किसी भी रीजन को उठा लीजिए, दिल्ली, पंजाब, बिहार, हरियाणा, किसी को भी उठा लीजिए और स्टडी करके बताइए कि वहाँ का जो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो क्या दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, और अगर है तो कैसे है। आंसर है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिस सिटी हैज़ बीन द सेंटर ऑफ पावर स्ट्रगल फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लास्ट 900 ईयर्स। और ये जो दिल्ली रहा है ये एक सेंटर रहा है पावर स्ट्रगल का, ठीक है, सारे पार्ट्स के लिए लगभग लास्ट 900 ईयर्स से। द मुस्लिम रूल फर्स्ट बिगेन इन द सिटी अराउंड 1200 AD। मुस्लिम शासन जब यहाँ पे शुरू हुआ लगभग 1200 AD पहले। दे ब्रॉट न्यू आर्किटेक्चर, वो नए आर्किटेक्चर लेके आए जो मुस्लिम रूलर्स थे। फूड लेके आए अलग अलग, क्लॉथ्स लेके आए, ठीक है। द पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तान एंडेड अराउंड 1500 AD। जो दिल्ली सुल्तान का पीरियड खत्म होता है 1500 AD के आसपास, ठीक है। दिस वॉज द पीरियड व्हेन मुगल रूल बिगेन इन इंडिया। और ये वो पीरियड था जब मुगल का शासन शुरू हो गया। द मुगल रूल कंटिन्यू टिल द ब्रिटिश बिकेम पावरफुल इन इंडिया। और मुगल शासन तब तक चलता रहा जब तक कि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे पावरफुल नहीं हो गए इंडिया में। सो द मुस्लिम रूलर्स रूल्ड ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 500 ईयर्स। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो उन्होंने इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पे शासन किया, रूल किया लगभग 500 सालों तक। द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स कैन बी सीन इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर फूड आइटम्स केम थ्रू देम। अभी जो बहुत सारे हम खाना खाते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, वो वही लेकर आए थे, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। लाइक पराठा, हलवा एंड मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड्स केम थ्रू देम। पराठा हम खाते हैं, हलवा खाते हैं, अलग अलग नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हम खाते हैं, लाइक चिकन चंगेजी, चिकन दो प्याज़ा, मटन कढ़ाई, ये जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है ये सब मुस्लिम रूलर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था, वो अपने साथ लेकर आए थे। इन डे टू डे यूज़ ऑफ हिंदी, अगर जब हम हिंदी बोलते हैं, वी यूज़ मेनी अरेबिक वर्ड्स। हम हिंदी के साथ हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग अरेबिक वर्ड्स उसके साथ यूज़ करके बोलते हैं। लाइक कलम, पेन को जब हम कलम बोलते हैं, कलम इज़ एन अरेबिक वर्ड। कानून, कानून इज़ एन अरेबिक वर्ड, इंग्लिश में लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है। अखबार, अखबार इज़ एन उर्दू या अरेबिक वर्ड, न्यूज़पेपर। आईना, मिरर, ये भी वही वर्ड है, एट्सेट्रा। सलवार एंड कुर्ता विच आर वेरी पॉपुलर ड्रेसेस, ठीक है। सलवार कुर्ता जो बहुत पॉपुलर ड्रेस है, केम फ्रॉम थ्रू द मुस्लिम रूलर्स, वो मुस्लिम रूलर्स लेके आए थे। अगर आप पुरानी फिल्में देखें तो आपको सलवार कुर्ते की तरह पहना हुआ वो दिखेंगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तो था मुस्लिम रूलर्स का इम्पैक्ट क्या था, वो शासन करके गए, रूल करके गए, और उनका इम्पैक्ट हम आज तक अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में उसका क्या फ़र्क पड़े हमारे लाइफ पे। टुडे मेनी एनालिस्ट प्राउडली से दैट इंडिया हैज़ अ सीजेबल नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। आज हम बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, ज़्यादातर लोग, ठीक है। दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ ओवर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये यहाँ पे ब्रिटिश जो 200 सालों तक उन्होंने राज किया, शासन किया, ये उसका नतीजा है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ा। हम उनके साथ रहते रहते उनका लैंग्वेज सीख गए, इंग्लिश सीख गए। ट्राउजर्स, शर्ट्स, सूट्स, स्कर्ट्स एट्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर ड्रेसेस इन इंडिया। दिस ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ये जो हम आजकल ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, सूट्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, ये सब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। हम तो धोती पहनने वाले आदमी थे, लुंगी पहनने वाले आदमी थे, ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, राइट। इन मेनी मॉडर्न होम्स यू विल फाइंड पीपल यूजिंग फोक्स एंड नाइव्स। आजकल वो कांटे वाले चम्मच से हम खाते हैं ना, ऐसे तो खा नहीं सकते, हाथ से खाना बंद कर दिया हमने। तो अगर कुछ हमें खाना हो जो कि चम्मच से उठाने में दिक्कत है तो हम फोक से खाते हैं, नाइफ से खाते, काट के खाते चाकू से। दिस ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस।
तो ये ऐसा ब्रिटिश करते थे और हम उसको देख करके सीख गए। हम नकलची हैं, हम सीख जाते हैं। हमने मुस्लिम रूलर से सीखा, हमने ब्रिटिश से सीखा, और उसका इम्पैक्ट आज तक देखने को मिलता है। लोग कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, तो ये वही इम्पैक्ट की बात वो करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी रीजन को आप उठा लीजिए इंडिया में, वहाँ का हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। आज जो भी हम करते हैं इसके पीछे हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत वर्क करता है। जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसा हम चलते हैं, इन सब में हिस्टोरिकल फैक्टर्स बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्लास 6 सिविक्स का पहला चैप्टर हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स की। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हैं, @NCERT Zone के नाम से है। हमारा फेसबुक पेज है NCERT Zone के नाम से, वहाँ पे जाके लाइक करिए। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा ये ट्यूटोरियल। शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए NCERT Zone के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।